दोस्तों भारत ने बांग्लादेश को चेतावनी दे दी है, साफ साफ कह दिया है कि जो आप हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं अपने रेडिकल एलिमेंट्स के द्वारा, उनको कंट्रोल कीजिए और सेफ्टी ऑफ हिंदूज को आपको एंश्योर करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहां पे मोहम्मद यूनुस एक बड़ा गेम खेल रहे हैं। ऐसा लग रहा है दोस्तों, कुछ इंटेल रिपोर्ट्स जो आ रहे हैं जिनका ये कहना है, जिसके अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि यूनुस सरकार हिंदुओं को टारगेट कर रही है ताकि शेख हसीना वापस पावर में ना आए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लग रहा है शेख हसीना का वापस आना वहां के हिंदुओं के ऊपर निर्भर कर रहा है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, आइए जरा देखते हैं। आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों में हिंदूज के ऊपर कंसिस्टेंटली अटैक बढ़ गए हैं। जब से डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं तब से ये और अधिक हो गया है। इस्कॉन तक को दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेबल हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनली मौजूद है, वो इस्कॉन जो इनको अभी बाढ़ में घर घर खाना खिला रही थी, उन तक को टारगेट किया है यूनुस की सरकार ने। दोस्तों बांग्लादेश इस प्रकार से अगर आप देखें तो यूनुस के अंदर एक तीर से दो शिकार कर रहा है। शेख हसीना को भी दूर रखना है और दूसरी तरफ जो हार्डकोर इस्लामीकरण बांग्लादेश का करना है, रेडिकल इस्लामिस्ट को पावर में बैठाना है, उस तरफ भी वो आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे भारत ने भी बांग्लादेश को कह दिया है, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट पर आप लगाइए नकेल और हिंदूज की सेफ्टी इंश्योर कीजिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखना ये होगा कि जिस प्रकार से इंटरनेशनल समीकरण बदला है, बांग्लादेश के जो स्ट्रॉन्गेस्ट बैकर थे अमेरिका के डेमोक्रेट्स जैसे, वो पावर से हटे हैं। अब दोस्तों चीजें बदल गई हैं क्योंकि ट्रंप का जो पूरा का पूरा बांग्लादेश में उनका जो व्यू है वो बिल्कुल उल्टा है। तो यहां पर दोस्तों ये सब तो अपनी जगह है, लेकिन न्यूज 18 में आ रहा है कि इंटेल सोर्सेज के हवाले से कुछ बातें कही गई हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में यूनुस गवर्नमेंट जानबूझ के हिंदूज को टारगेट कर रही है, क्योंकि उनको लगता है यदि आप हिंदूज को सक्सेसफुली टारगेट कर लेंगे तो शेख हसीना को पावर में आने से रोक पाएंगे। क्या है ये पूरी कहानी, आइए जरा आज के वीडियो में देखते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, केवल 3 दिन बचे हैं, 2 लाख से अधिक लर्नर्स ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं। दोस्तों इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट स्कॉलरशिप एंड रिवॉर्ड टेस्ट आपके समक्ष हम लेकर के आए हैं। जी हाँ दोस्तों, बिगेस्ट कह रहा हूं क्योंकि 50 करोड़ का स्कॉलरशिप एंड रिवॉर्ड का पूल है। दोस्तों इसके अंतर्गत अगर आप देखें तो आपको ऑस्ट्रेलिया में जाके इंडियन क्रिकेट टीम को खेलते हुए देखने का मौका मिलेगा। आपका वहां पर जाना, टिकट्स, स्टे, सब कुछ कवर हो रहा है। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी आपको देखने का सुनहरा मौका मिल रहा है। इसके सिवा आप अपने परिवार के साथ 5 सितारे होटल में लग्जूरियस फैमिली स्टेकेशन एंजॉय कर सकते हैं। लैपटॉप है, टैबलेट है, स्मार्टफोन है, गिफ्ट कार्ड है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको हम यहाँ पर दे रहे हैं। बस 3 दिन बचा है दोस्तों। नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड कमेंट में एक लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाइए, एनरोल कीजिए, बिल्कुल फ्री है एनरोल करना। निश्चिंत हो जाइए, सबके लिए कुछ ना कुछ है। लकी हुए तो बहुत बड़े बड़े प्राइजेस भी हैं, मध्यम प्राइजेस भी हैं, लेकिन यहां पे याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, सबके लिए कुछ ना कुछ है। तो 10 नवंबर सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे अवश्य जुड़ें। यूज द कोड KC10, अभी का अभी जाएं, जाके एनरोल कर लें। तो क्या हुआ है दोस्तों, 5 नवंबर की बात है। वैसे तो हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश में यूनुस सरकार में स्टार्टिंग से ही एट्रोसिटीज हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको लेटेस्ट वाली कहानी बता रहा हूं। ट्रंप के आने का कहीं ना कहीं यूएस में अगर आप देखें तो चुनाव चल रहे हैं और उसके बाद ट्रंप आने वाले हैं, सबको लग भी रहा है, और उसी के पैरेलली कुछ बांग्लादेश में भी चीजें होनी शुरू होती हैं। 5 नवंबर को होता यूं है, जमाते इस्लामी का उस्मान अली, जमाते इस्लामी कौन है आपको तो मालूम ही था, अब तक बैंड ऑर्गेनाइजेशन, आतंकवादी संस्था, वही जमाते इस्लामी, उसी का मेंबर उस्मान अली, जो 6 महीने पहले तक एक आतंकवादी कहलाता, उसने एक डेरोगेटरी रिमार्क किया हिंदू धर्म के खिलाफ और साथ साथ अगर आप देखें तो इस्कॉन के खिलाफ, जिसमें जो मैं बोल सकता हूं वो इतना है कि इस्कॉन को इसने एक आतंकवादी संगठन घोषित करवाया। ये खुद आतंकवादी, इस्कॉन को आतंकवादी संगठन घोषित करवाया, जो कि अभी इसी बाढ़ में इनको खाना खिला रहे थे, ये वही इस्कॉन है। खैर जो भी है दोस्तों, यहाँ पे इसके बाद जो हिंदू रेसिडेंट्स थे उन्होंने इसी उस्मान अली की जो दुकान थी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। अब दोस्तों ये बात किसी को बांग्लादेश में पच नहीं रही है कि हिंदू कैसे सड़क पर आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये प्रोटेस्ट करना था और इनके खिलाफ अटैक होने शुरू हो गए। वहां पे जो हिंदू प्रोटेस्टर्स थे उन सबको बारी बारी मारा गया। उसके बाद हुआ दोस्तों यूं कि यूनुस की सरकार ने बांग्लादेशी आर्मी को वहां पे डिप्लॉय किया, इसी हजारी गली इलाके में। दोस्तों हजारी लेन या हजारी गली क्या है, एक मार्केट है जो कि प्रीडोमिनेंटली हिंदू कम्युनिटी के द्वारा इलाका जो बहुल है
वो वाला मार्केट एरिया है जहां पे हिंदू कम्युनिटी रहती है। अब दोस्तों यहां पे हुआ यूं कि सिक्योरिटी पर्सनल जल्दी ही आके घर घर घुस के सिविलियंस को चेज करने लगे, बंदूक के बैटन से मारना शुरू किया। ये कैमरा में ना आए तो सीसीटीवी कैमरा तोड़ते हुए भी इन्हीं ऑफिसर्स की कई वीडियोस भी सोशल मीडिया में वायरल हैं। अब दोस्तों ये सब के बाद इंडिया ने भी इसके ऊपर रिस्पॉन्स दिया है। एमईए स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल जी ने कल कहा कि हमने वो सारे वीडियोस देखे हैं और ये कंडेमनेबल है। उन्होंने कहा, याद दिलाया, ढाका की ये स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप माइनॉरिटीज की रक्षा करें। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि आप ही के देश में हिंदू कम्युनिटीज के खिलाफ प्रोवोकेटिव बातें कही जाती हैं, जिस वजह से हिंदू को आप टारगेट करते हैं और उसके बाद डिस्टरबेंस होता है और उसके बाद आप इन्हीं हिंदू कम्युनिटी के मेंबर्स को थ्रेटन करते हैं, अरेस्ट करते हैं, इन्हीं की प्रॉपर्टी को लूटते हैं। ये क्या हो रहा है? फिर दोस्तों जायसवाल जी ने कहा कि आप यूनिस गवर्नमेंट को कहा कि आप स्ट्रिक्ट एक्शन लें इन रेडिकल एलिमेंट्स के खिलाफ। इतना ही नहीं, जो हिंदूज हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, उनकी सेफ्टी को आपको इंश्योर करना पड़ेगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं बिग पिक्चर हो क्या रहा है। यहां पर दोस्तों वो न्यूज भी कवर करते हैं जो इंटेल सोर्सेस के हवाले से न्यूज 18 ने कहा है। उनका कहना है कि हिंदूज को टारगेट किया जा रहा है बांग्लादेश में, क्योंकि उनको लग रहा है कि शेख हसीना के वापस आने के रास्ते उन्हीं कम्युनिटीज के द्वारा गुजरते हैं। अब दोस्तों ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आइए जरा सोचते हैं, समझते हैं, और फिर ये क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट है तो क्या इसके पीछे कारण हो सकता है, जरा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, न्यू यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में यूनुस के ऊपर प्रेशर होने वाला है। वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ प्रेशर क्या होगा? लैक ऑफ डेमोक्रेसी, लैक ऑफ सेक्युलर वैल्यूज। यही यूएस का प्रॉपर तरीका रहा है। तो एग्जैक्टली यही बात बोल के आने वाले दिनों में यूनुस के ऊपर प्रेशर लगाया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। इसमें अगर आप देखें, लगना तो है ही, क्योंकि जो सोरोस बैकिंग रही है, जो डेमोक्रेट्स की बैकिंग रही है, उसके यूनुस, उसके ट्रंप सख्त खिलाफ हैं। तो यहां पे दोस्तों यूनुस लेड गवर्नमेंट ऑलरेडी इन स्टेट ऑफ अलार्म है। उनको लग रहा है हसीना का रिटर्न होगा इनके ऊपर प्रेशर लगवाने के बाद, और अमेरिका जाने के रास्ते भी इनके कुछ बंद हो सकते हैं। हुआ यूं है दोस्तों, हसीना का, अभी आपको याद होगा, शेख हसीना जी ने एक कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज भी भेजा है ट्रंप को, और उसके बाद कहा जा रहा है ढाका में अवामी लीग एक्टिव हो गई है, एडवोकेट कर रही है कि अब आप वापस आ जाइए, और इसी से यूनुस पूर्ण रूप से परेशान है। लेकिन सवाल है, परेशान है तो हिंदूज को क्यों अटैक कर रहे हैं? देखिए दोस्तों, उनको लगता है कि जो एट्रोसिटीज अगेंस्ट हिंदूज है, ये कारण हो सकता है जिसके द्वारा यूनुस सरकार को डीलेजिटिमाइज कर दिया जाए। उन्होंने रिसेंटली यूएन कमीशन में फॉल्स हिंदू रिप्रेजेंटेटिव्स को भी भेजा था, ऐसे भी रिपोर्ट्स हैं। अब दोस्तों इसके अंतर्गत उद्देश्य यह है कि हिंदूज अगर ग्लोबली मुखर होके यूनुस सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं तो यूनुस सरकार खतरे में है। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, इस्कॉन जैसी संस्थाओं को बैन करने की सोच रहे हैं। अगर आप देखें तो वो सोचते हैं कि इस प्रकार से एक तरफ तो वो शेख हसीना के जो सपोर्टर्स रहे हैं, ट्रेडिशनली हिंदूज जो हैं वो सपोर्टर्स रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई शेख हसीना की सरकार रहेगी तो उनके ऊपर एटलीस्ट जीवन तो बचा रहेगा, जीवन पे तो बात नहीं बन के आएगी, या आएगी तो मतलब जो स्टेट के द्वारा परसिक्यूशन हो रहा है यूनुस सरकार में, एटलीस्ट उस ग्रेविटी का तो नहीं होगा। यहां पे दोस्तों आपको यह बता देता हूं कि इस प्रकार से इंटरनेशनल कंडेमनेशन से बचने के लिए वो हिंदूज को चुप कराना चाह रहे हैं, इसीलिए इस्कॉन को टारगेट कर रहे हैं। इस्कॉन दोस्तों एक इंटरनेशनल संस्था है, इंटरनेशनली रेप्यूटेबल है। आप यूएस चले जाएं, यूरोप चले जाएं, रशिया चले जाएं, और इंडिया के तो हर कोने में आपको इस्कॉन देखने में मिलता है। अब दोस्तों यही इस्कॉन बांग्लादेश में बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इसने बांग्लादेश सनातन जागरण मंच बनाया है, जिसमें इस्कॉन के जो मॉन्क्स हैं, ब्रह्मचारी हैं, वो लीड रोल प्ले कर रहे हैं। सबसे आगे हैं चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी जी, उन्होंने लीडरशिप दी है वहां के हिंदूज को। अब दोस्तों बांग्लादेश इससे स्तब्ध है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हिंदूज एकजुट हो सकते हैं। उनको लगता था कि हिंदूज को आप जितना दबाएं वो दबते जाएंगे, लेकिन कभी इस प्रकार से एकजुट वो नहीं हो सकते, तो ये उन्होंने पहली बार देखा है। और इसीलिए दोस्तों वो अब इसी इस्कॉन को, जो कि हिंदूज को लीडरशिप दे रहा है, उनको टारगेट कर रहे हैं। इस प्रकार से बांग्लादेश के हिंदूज को लाउड मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आप अपने आप को असर्ट करते हैं तो एक कीमत यूनुस चुकाएं, आपसे लेने आ जाएंगे।
इसके द्वारा वो एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। एक तरफ तो हिंदुओं को डराया जा रहा है कि ज्यादा मुखर मत हो, अपनी आवाज ग्लोबली मत रखो। दूसरे तरफ जो इस्लामी रेडिकल एलिमेंट्स हैं यूनुस की सरकार में, जमाते इस्लामी जैसे, उन सब को भी डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है कि देखो मैं तुम लोगों का कितना खास हूं। इन लोगों को, इंटरनेशनल संस्था इस्कॉन को देखो मैंने कैसे चुप करा दिया है। गवर्नमेंट टफ है, गवर्नमेंट डाइसेंट बर्दाश्त नहीं करने वाली, इस्कॉन तक को हमने झुका दिया। दोस्तों सही बात है, आप देख लीजिए क्या हुआ है। सेडिशन केस फाइल किया गया है इस्कॉन के टेंपल प्रीस्ट चिन्मय कृष्णदास जी के खिलाफ, वही है जो कि लीडरशिप दे रहे हैं। 582 हिंदुओं को अटैक के आरोप पे अरेस्ट किया गया है, अनरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। चिटगांव म्युनिसिपल पुलिस के जो ऑफिसर हैं उनसे पूछा गया क्या कर रहे थे ये, उन्होंने कहा ये जय श्री राम के स्लोगन लगा रहे थे। उन्होंने फिर कहा इस प्रकार के स्लोगन बांग्लादेश में इल्लीगल हैं, सेडिशियस हैं। दूसरा क्या आरोप लगा, इन्होंने भगवा झंडा फहराया है, इस वजह से इन पे सेडिशन चार्ज लगाया गया, क्योंकि बांग्लादेश के झंडे से ऊंचा हमें दिख रहा था भगवा झंडा, इसलिए जो कि बेलेबल ऑफेंस था उसके ऊपर सेडिशन इन्होंने लगाया है। ये दोस्तों दिखा रहा है किस प्रकार से स्टेट के द्वारा, बांग्लादेशी सरकार के द्वारा हिंदुओं को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों बहुत जरूरी है इसके खिलाफ आवाज उठाई जाए। इस्कॉन को बैन करके वो बांग्लादेश के हिंदुओं को डिमोरलाइज करना चाह रहे हैं, उनको घुटने टेकने पर मजबूर करवाना चाह रहे हैं। यूनुस सोच रहे हैं कि इसके द्वारा जो बांग्लादेश के माइनॉरिटीज हिंदूज हैं उनको आप ये बता देंगे कि देखो इस्कॉन को हमने बैन कर दिया, तुम किस खेत के मूली हो। हिंदूज भी इसके बाद क्या करें, चुपचाप अपने जो किस्मत में लिखा है उसको एक्सेप्ट कर लें। ये पूरा का पूरा प्लान है दोस्तों जो सामने दिख रहा है। खैर जो भी है, इसके खिलाफ अब दुनिया चुप नहीं रहने वाली, भारत भी मुखर होके अब बांग्लादेश के ऊपर दबाव बनाने वाला है, क्योंकि इनको जो प्रोटेक्ट करने वाले थे अब वो स्वयं नहीं रहने वाले। जनवरी ऑनवर्ड्स मजबूरन ये चाइना से हाथ मिलाएंगे, जिससे और इनके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। तो आने वाले दिन में इनके लिए समस्याएं बढ़ने वाली हैं, है ना। वो दिया बुझने के पहले जो फड़फड़ाता है, ये कुछ वही वाला फेज इस वक्त मोहम्मद यूनुस सरकार का चल रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपको याद दिलाना चाहूंगा, अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप टेस्ट अब तक का सबसे बड़ा, अब तक हम लाए हैं 50 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप एंड रिवॉर्ड पूल है, जो कि अब तक ना किसी ने देखा है ना किसी ने सुना है। दोस्तों सबको कुछ ना कुछ मिलेगा, आप निश्चिंत होकर जुड़े, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है एनरोलमेंट। नीचे दिया गया लिंक है, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें। 10 नवंबर की तारीख है, सुबह 11 बजे या फिर शाम को 5 बजे, आप कभी भी जुड़ सकते हैं। बिल्कुल सिंपल हम सवाल रखने वाले हैं, सबको मौका मिले। जो न्यू है प्रिपरेशन में, वो ज्यादा उनको ऐसा ना लगे कि हम कहां से कर सकते हैं, हमने तो कुछ नहीं पढ़ा है। बिल्कुल नहीं, आप सबके लिए कुछ ना कुछ है। सवाल सिंपल रखेंगे, आपके पास भी मौका है, तो जरूर जुड़िएगा। बाकी जो प्राइज है वो बहुत बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया के आपके ट्रिप को स्पॉन्सर करके आपको बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया देखने का मौका मिलेगा। लग्जूरियस फैमिली स्टेकेशन आपको मिलेगा, यानी परिवार के साथ 5 सितारे होटल में रहने का मौका है। लैपटॉप है, टैबलेट है, स्मार्टफोन्स है, गिफ्ट कार्ड है, सब कुछ आपको हम दे रहे हैं। आप निश्चिंत होकर जुड़े, बस 3 दिन बचे हैं। इसके सिवा दोस्तों 24,999 रुपए में आपके लिए यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन है, लेकिन ये ऑफर कल खत्म हो जाएगा, तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं, अभी का अभी जुड़े। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आप तक आ रहे हैं, बेस्ट क्वालिटी कोर्स से लेके कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिल रहा है। इसके सिवा अगर आप बार बार एग्जाम दे रहे हैं और आपको सक्सेस नहीं मिल रहा, तो आपके लिए रिपीटर्स बैच है। निश्चिंत होकर जुड़े, एडवांस्ड लेवल ऑफ प्रिपरेशन है, प्रीलिम्स, मेंस टेस्ट सीरीज, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग, सब कुछ आपको यहां पर मिलता है। यूज द कोड KC10, जल्दी से जाए, नीचे दिया गया लिंक है, जल्दी से जाइए, जाके एनरोल कीजिए।